कहानी की शुरुआत एक कैदी को दिखाते हुए की जाती है जिसका नाम रे ब्रिजस्टोन होता है। वह एक औरत से बात कर रहा होता है। तभी एक दूसरा कैदी उसके पास आकर उसे परेशान करने लगता है। रे उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन उससे परेशान होकर उसे एक घूंसा लगा देता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि रे अपनी 7 साल की सज़ा काटने के बाद रिहा होने वाला है। तब वह जेलर के पास जाता है और अपनी सारी किताबें जेलर को दे देता है जो उसने अपनी सज़ा के वक्त मर पड़ी थी। जेल से बाहर निकलने के बाद एक लाल गाड़ी में फिलिप्स नाम का बंदा उसके पास आता है और रे को उसके साथ चोरी के प्लान में शामिल होने के लिए कहता है। रे उसकी बात इग्नोर करने की कोशिश करता है और कुछ समय सोचने के बाद उसे कहता है कि उसे ड्राइव करनी है। इतना सुनकर फिलिप्स को लगता है कि वह उसकी बात से सहमत हो गया है और वह उसे अपनी गाड़ी देने को तैयार हो जाता है। रे गाड़ी में बैठते ही फिलिप्स को वहाँ से छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रे अपने होटल में आकर अपनी वाइफ और अपनी बेटी की तस्वीर को देखता है क्योंकि वह अपने परिवार से काफ़ी वक्त से नहीं मिला था। इसलिए वह वादा करता है कि वह अब से कोई गलत काम नहीं करेगा। अगली सुबह वह अपनी वाइफ के घर जाता है। उसकी वाइफ उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वह उसे एक गैर जिम्मेदार इंसान मानती है और उसके साथ रहने से मना कर देती है। रे कहता है कि मैं अब सुधर गया हूँ और मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा और अपने बेटे का ख्याल अच्छे से रखूँगा, मैं वादा करता हूँ। इसी बीच रे की बेटी सैली भी अपने स्कूल से वापस आ जाती है। वह अपने पिता को देखकर जरा भी खुश नहीं होती क्योंकि वह अपने पिता से बहुत ही नाराज़ थी। माँ और बेटी दोनों दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रे सैली के स्कूल में आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन सैली बहुत ही नाराज़ होने की वजह से उससे बात करने से मना कर देती है। रे उदास हो जाता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है और वह देखता है कि 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे होते हैं। वह उनके पास जाकर उन्हें अलग कर देता है और प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देता है। यह सब देखकर सैली की क्लास टीचर मिस मिलर रे के पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन करती है। बातों ही बातों में वह रे से इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें बच्चों की सेफ्टी के लिए म्यूज़ियम टूर पर आने के लिए कह देती है। रे भी इस बात से एकदम मान जाता है क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहता था। इस बात से सैली बहुत नाराज़ होती है। दूसरी ओर फिलिप्स रे के होटल में आता है और उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहता है। वह उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करता है। इस बात से रे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने पिछली बार मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। और अगले दिन दिखाते हैं कि रे अपनी वाइफ के घर जाता है जहाँ पर वह अपनी वाइफ के नए हस्बैंड से मिलता है। वह दोनों बात करते हैं और इसके बाद उसका हस्बैंड अपने ऑफिस चला जाता है। यह सब देखकर रे को काफ़ी बुरा लगता है। वह अपनी वाइफ को कहता है कि वह अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। वह अपनी वाइफ और अपनी बेटी दोनों का ख्याल रख सकता है लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, तुम हमारा खर्चा कैसे उठाओगे। इस बात से रे का दिल टूट जाता है और वह अलग अलग कंपनियों में जाकर जॉब के लिए अप्लाई करता है लेकिन रे का क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से हर जगह से उसे मना कर दिया जाता है। शाम को रे देखता है उसके होटल में आग लग जाती है और उसका सारा सामान जल जाता है। यह सब देखकर रे बहुत निराश हो जाता है, इसलिए वह अपने दोस्त के पास आता है और उसके प्लान में शामिल होने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह सब एक गाड़ी में बैठकर चोरी करने के लिए जा रहे होते हैं। रे बैंक के बाहर गाड़ी रोकता है। उसके दोस्त बैंक के अंदर चले जाते हैं और वहां पर चोरी करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच रे गाड़ी में बैठकर सोचने लगता है क्योंकि उसे गाड़ी में बैठने का ही काम दिया गया था। रे अपनी बेटी को देखता है जो अपने दोस्तों के साथ म्यूज़ियम ट्रिप के लिए जाने वाली थी। रे अपनी बेटी का बचपन याद करता है और फिर सोचता है कि वह जो ये करने जा रहा है वह बहुत गलत है। ये सब उसे उसके बेटी से दूर कर देगी, इसलिए वो मन बनाता है कि वह यह सब काम छोड़ देगा और गाड़ी की चाबी पास में ही फेंक कर वहाँ से चला जाता है और आकर मिस मिलर से मिलता है और उनके साथ ट्रिप पर जाने के लिए कहता है। यह सब देखकर शैली बहुत नाराज़ हो जाती है और वह अपने पिता को वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन रे शैली को इग्नोर करते हुए वहीं पर बैठा रहता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उसके दोस्त बैंक में चोरी करने के बाद गाड़ी में वापस आते हैं और रे को वहाँ ना देखने पर काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए वह सब एक इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से एक आदमी टक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है और वह अपना बैग वहीं पर छोड़कर पुलिस से भागने लगता है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और बाकी के लोग भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं।
फिलिप्स देखता है कि रे एक स्कूल बस में बैठा हुआ जा रहा होता है। वे दोनों स्कूल बस का पीछा करने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे बस निकल जाती है। लेकिन वह बस के पीछे स्कूल का नाम पढ़ लेते हैं, जिसकी मदद से वे स्कूल में फ़ोन करके ये पता कर लेते हैं कि बस कहाँ पर जा रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, डिटेक्टिव उसके पास आकर उससे चोरी के बारे में पूछते हैं और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। वह कहता है चोरी का पैसा एक स्कूल की बस में है और अपने साथियों के बारे में बता देता है। तब डिटेक्टिव को सब मामला समझ में आ जाता है। यहीं दूसरी ओर रे सैली और उसके फ्रेंड के साथ म्यूज़ियम आ जाता है, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि उनका म्यूज़ियम गाइड इसी वजह से नहीं आ सका। तब रे खुद को म्यूज़ियम गाइड के लिए वॉलंटियर करता है और रे उन्हें सब जानवरों के बारे में अच्छे से बताना शुरू करता है। देखने से ऐसा लगता है कि रे यह काम पहले भी कर चुका है, लेकिन यह सब नॉलेज उसे जेल में रहकर किताबें पढ़ने से आई थी। तभी रे देखता है कि उसके दोस्त भी म्यूज़ियम आ गए हैं। यह सब देखकर वह बच्चों को वापस बस में जाने के लिए कहता है और साथ ही में फायर अलार्म भी ऑन कर देता है। सब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। इसी बीच रे बाथरूम में जाकर अपने दोस्तों की खूब टुकाई करता है और उनसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, मैं एक आम इंसान वाली ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये सब कहकर वह बाहर आ जाता है और सैली के साथ वहाँ से चला जाता है। ट्रिप कंप्लीट होने के बाद रे बस से सामान निकालता है, जहाँ पर उसे नोटों से भरा हुआ बैग मिलता है। यह सब देखकर वह घबरा जाता है और अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसे बैग ले जाने के लिए कहता है, जो कि सड़क की दूसरी ओर खड़ा था। लेकिन इसी बीच डिटेक्टिव वहाँ पर आ जाते हैं और यह सब देखकर वह दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। रे भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिलिप्स और उसका दूसरा दोस्त सोचते हैं कि रे ने उसे धोखा दिया है। तब वह मैक्सिकन गैंग के साथ मिलकर रे को पकड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं। यहीं दूसरी ओर रे अपनी बेटी और उसके फ्रेंड्स के साथ ट्रिप के मज़े ले रहा था। ट्रिप कंप्लीट होने के बाद रे वह पैसों से भरा हुआ बैग अपने घर ले जाता है, जहाँ जाकर वह फिलिप्स को फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। वह कहता है कि हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आगे से तुम्हारे साथ कोई भी रास्ता नहीं रखना चाहता। इसी बीच वह आपस में झगड़ने लगते हैं और सैली भी वहाँ पर आ जाती है। सैली अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत ही खुश थी। अब वह अपने पिता को माफ़ करने लगी थी और धीरे धीरे उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। वह दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हैं। दोनों बाप बेटी काफ़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं। यहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव मिस मेलर के पास आते हैं और रे का फ़ोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हैं। वह बताते हैं हाल ही में हुई चोरी में यह इंसान मेन सस्पेक्ट है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ शैली और रे मार्केट में घूम रहे होते हैं। रे शैली से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहिए, खासतौर उनके साथ जिन्हें आप पसंद करते हैं। इतना सुनकर सैली खुश होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद सैली देखती है कि उसके पिता का फ़ोटो टीवी पर आ रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि रे हाल ही में हुई चोरी में शामिल होने की वजह से वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। यह सब सुनकर सैली बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वापस आकर रे को खरी खोटी सुनाने लगती है। वह रे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तब रे उसे सारी बात समझाता है और कहीं जाकर सैली मान जाती है। फिर वह दोनों इस झमेले से बाहर निकलने का तरीका सोचते हैं। वह देखते हैं कि पास ही में डिटेक्टिव है, इसलिए रे सैली को अपने होटल से नोटों से भरा हुआ बैग लाने के लिए कहता है। इसके बाद रे सैली को वापस उसके दोस्तों के पास जाने के लिए कह देता है, लेकिन रास्ते में ही रे के दोस्त सैली को किडनैप कर लेते हैं और उसे पकड़कर अपने गुप्त जगह पर ले जाते हैं। इधर रे वापस आकर अपने अड्डे पर दूसरी मैक्सिकन लोगों को देखता है और वह सब कुछ समझ जाता है और गुस्से में उन सब की पिटाई कर देता है। इसी बीच रे के पर फ़ोन आता है। उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और वह कहता है कि अगर तुम में से किसी ने मेरी बेटी को छुआ भी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वह दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तब उसका दोस्त उसे कहता है, मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी लौटा दूंगा। और वह एक जगह मिलने का तय करते हैं। रे एक टैक्सी लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। तभी रे टैक्सी वाले को पैसे देकर कहता है कि जैसे ही सैली गाड़ी में बैठे तुम वहाँ से निकल जाना। टैक्सी ड्राइवर ऐसा ही करता है। सैली के बैठते ही वह वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी ओर सैली अपनी
दोस्तों के पास वापस आ जाती है और वह अपने दोस्तों को यह सब बताती है और अपने पिता की मदद करने के लिए उनसे कहती है। उन सैली का एक दोस्त अपनी टैब से रे की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और दूसरा दोस्त पटाखे फोड़कर डिटेक्टिव को कंफ्यूज कर देता है। इसी बीच वे वहां से भाग जाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि रे कुर्सियों से बंधा हुआ होता है क्योंकि रे ने नोटों के बैग के बदले उन्हें कपड़ों से भरा हुआ बैग दे दिया होता है। वह रे से पूछताछ कर रहे होते हैं कि असली बैग कहाँ पर है और इसी बीच में सैली और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से एक दोस्त फिर दोबारा से पटाखे फोड़कर उन्हें कंफ्यूज करता है और सैली अपने पिता को खोल देती है। रे अपने एक दोस्त पर फ़ोन करता है जो एक रेडियो स्टेशन पर काम करती है। वह रेडियो स्टेशन में सब कुछ बता देती है जिससे पुलिस को भी उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इसी बीच पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल दूसरी ओर रे को घेर लिया जाता है। बातों ही बातों में वह बताते हैं कि रे को हमने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। उसका इस चोरी में कोई हाथ नहीं होता, वह बेकसूर होता है। वे आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वह उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तब पता चलता है कि रे इनोसेंट होता है क्योंकि जिस वक्त चोरी हुई थी उस वक्त रे स्कूल की बस में था। इन सब के बीच रे की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और वह रे से बहुत ही नाराज़ होती है, इसलिए उसे एक चमाट लगा देती है और कहती है तुम्हारी वजह से हमारी बेटी इतनी मुश्किलों में पड़ गई थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रे एक स्टूडियो में काम कर रहा होता है जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है और पूछता है तुमने अपनी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन कैसे किया, मुझे भी बताओ। इस पर रे कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक्सप्लेन आदिल चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा।